गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं प्राइस इंडेक्स। ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, तुम्हारे स्कूल में अभी तक हुआ नहीं है शायद। अगर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान है। अगर होगा तो तुम चाहोगे कि हाँ ये चैप्टर मिले, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। 4 मार्क्स 5 मार्क्स जितना भी इस चैप्टर से आता है दैट वुड बी अ बोनस। सच एन ईजी चैप्टर, ठीक है। डिपेंड्स, जनरली मीन मीडियन मोड ही पूछता है। अब जैसे अगर सीबीएसई में स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। गिना चुना तो चैप्टर है तो, और 40 मार्क्स का पूछना है तो सभी से पूछेगा, वही बात है ना। तो खैर ठीक है। प्राइस इंडेक्स होता क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। इंडेक्स नंबर्स एक्चुअली ये चैप्टर का नाम है। तो इंडेक्स होता क्या है, सिंपल बात ये हम लोग समझते हैं। देखो, न्यूज़ चैनल में कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि आज निफ्टी 50 पॉइंट्स राइज हुआ, आज सेंसेक्स 1% अप गया, आज मार्केट में उतार देखने को मिला, कभी चढ़ाव देखने को मिला इतना पॉइंट से। तो निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, शेयर मार्केट का कुछ होता होगा, XYZ, अपने को क्या पता, लेकिन होता तो है ना। सो दैट आर इंडेक्स नंबर्स। क्या होता है बेसिकली सेंसेक्स, एक सिंपल कॉन्सेप्ट तुमको बताता है। इंडिया का जो टॉप 30 बड़ा कंपनीज है, ठीक है, जिनका शेयर बाजार में कुछ होता है, ठीक है, कुछ होता है, ट्रेडिंग वेडिंग समझ लो, तो वो 30 कंपनी का जो मार्केट प्राइस रहता है उसका मूवमेंट को सेंसेक्स बताता है, ठीक है। और जो निफ्टी होता है वो इंडिया का टॉप 50 कंपनीज का बताता है। आई होप इट इज क्लियर। तो इंडेक्स नंबर क्या काम में आएगा सर, ये तो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, हमको सेंसेक्स निफ्टी ही नहीं समझ में आता है तो हम क्या समझेगा। चलो ठीक है, लेट्स सपोज एक फैमिली, वो फैमिली ये जानना चाहती है कि महंगाई कितना बढ़ा, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक फैमिली अपना ग्रोसरीज में 30 आइटम्स खरीदती है महीने का, ठीक है। तो अब वो 30 आइटम का जितना क्वांटिटी है वो खरीदती है, लेट्स सपोज पोटैटो 5 kg, वीट इतना, राइस इतना, इस तरह करके एक लिस्ट आया 30 आइटम्स का। और उसके बगल में उसका प्राइसेस से, रेट से मल्टीप्लाई करते गए पर केजी या पर लीटर जो भी है, तो टोटल जितना उनका एक्सपेंसेस होता है उन्होंने लिख दिया। लेट्स सपोज 2018 में ये जो था प्राइस आ रहा था, 2018 में वो बास्केट ऑफ ग्रोसरी खरीदने का प्राइस आ रहा था 20,000, ठीक है। आज के दिन में 2021 में दे आर ऑब्जर्विंग कि ये 22,000 हो गया है। उतने क्वांटिटी हम लोग खरीद रहे, बट आज के दिन में उसमें 22,000 रुपये लगता है। ओके, तो बेसिकली यहां पे कमेंटिंग क्या होगा, कमेंट ये होगा कि देयर हैज बीन राइज इन प्राइस ऑफ 10%, ठीक है, राइज इन प्राइस ऑफ 10%। 10% से प्राइसेस बढ़ गए हैं। कैसे, 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो अभी 22,000 हो गया ना। तो आज के दिन में चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो ये जो प्राइस दिन पे दिन प्रोडक्ट्स का, कमोडिटीज़ का बढ़ रहा है, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, प्राइस इंडेक्स के थ्रू, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं। मान लो जो तुम्हारा ईयर से तुमको कंपैरिजन करना है उसको बेस ईयर बोलेंगे। जैसे बेस ईयर 2018 है तो वहां पे बोलेंगे कि जनरली कॉस्ट 100 था, ठीक है। तो अभी ये 20,000 का 22,000 हो गया ना, तो आज के दिन में ये हो गया 110 रुपये इंडेक्स नंबर में। जो चीज़ पहले हम 100 रुपये का खरीदते थे 2018 में, अब 2021 में 110 रुपये का आ रहा है। ये
यूजफुलनेस है इंडेक्स नंबर का। आई होप अभी समझ में आया कि इंडेक्स नंबर बेसिकली इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को बताता है, प्रोवाइडेड हमको 2 साल का कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक होगा बेस ईयर जिस साल से हम कंपेयर करना चाहते हैं, और दूसरा होगा करंट ईयर जिस साल का कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे कि 2021। ठीक है, तो यही चीज होता है तुम्हारा इंडेक्स नंबर। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब करना क्या है इस चैप्टर में, बड़ा इजी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बेस्ड हम लोग को सम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अच्छा कुछ थ्योरेटिकल चीजें और बता देते हैं। इंडेक्स नंबर कहाँ क्या क्या काम में आता है। जैसे इन्फ्लेशन पता करने के काम आता है कि चीज़ों कितनी महंगी हुई। जैसे 2005 से अभी 2020 का कंपैरिजन करना है। मान लो 2005 में इंडेक्स था 100, आज के दिन में इंडेक्स हो गया 210, मतलब क्या 110% उस चीज़ का दाम बढ़ गया। क्या हर चीज़ का दाम बढ़ता ही है? नहीं, कम भी होता है। बहुत चीज़ें टाइम टू टाइम सस्ती भी हो जाती है ना। तो ऐसे में अगर वहाँ पे 100 था तो अभी 100 के नीचे चला जाएगा, मे बी 65, मे बी 68, मे बी 78, तो हम बोलेंगे कि इतना प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो जनरली कंज्यूमर गुड्स जो होता है, जो हम लोग बाजार में रिटेल से खरीदते हैं, उन गुड्स का इन्फ्लेशन को, प्राइस राइज को मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। समझ रहे हो ना? यस, प्राइस चेंजेस, हाँ, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों, तो वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वैसे ही इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है उस प्राइसेस में जो सेल होता है उसके लिए इंडस्ट्री प्राइस इंडेक्स हो सकता है। वैसे ही एक होलसेल रेट होता है चीज़ों का, तो होलसेल में प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उसको कंपैरिजन के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स हो सकता है। So there are various types of price index being used in the market. ठीक है, अब कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर, ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू रीड दैट। हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा सम्स में चले जाएंगे, बहुत हो गया थ्योरी। तो क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तुम्हारे स्कूल में नहीं कराएगा। जैसे कि पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये क्या होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड? इसमें बेसिकली हम लोगों को प्राइस में कितना चेंज आया, दैट इज इंडेक्स नंबर, निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज सम टोटल ऑफ करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस इनटू 100। करंट प्राइस को P1 बोलेंगे, बेस ईयर प्राइस को P0 बोलेंगे, और इनटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, प्राइस कितना बढ़ा या घटा, तो इसको हम लोग प्राइस इंडेक्स को ऐसे लिखते हैं P01 इक्वल टू समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100। तो ये P01 का मतलब है इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, देन summation P1 is equal to current year's prices sum total of current year prices, whereas summation P0 is sum total of base year price. Okay, base year prices. अब ये बेस ईयर क्या होता है, जिस साल से तुमको कंपेयर करना है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 2018 था, तो चलो इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें।
तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे, द फॉलोइंग, ठीक है ऐसा लिखो, नंबर 1, नहीं prepare index number for 2019-20 taking base year as 2011-12। तो तुमको बोला है प्राइस इंडेक्स नंबर निकालो 2019-20 का, जब तुमको बेस ईयर 2011-12 का लेना है, 2011-12 का। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 प्रोडक्ट्स है, यानी कि कमोडिटी, 4 कमोडिटीज है, क्या क्या है, वीट, राइस, पल्सेस लिख देते हैं, शुगर। ये 4 प्रोडक्ट्स है, वीट, राइस, पल्सेस एंड शुगर। अब क्या दिया हुआ है, प्राइस इन 2011-12 ₹20 पर kg, ₹30 पर kg, ₹60 पर kg एंड ₹30 पर kg, ठीक है। एंड उसके बाद प्राइस इन 2019-20 ये दिया हुआ है ₹25 पर kg, ₹20 पर kg, ₹80 पर kg एंड लास्ट वाला ₹40 पर kg। ये दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। ध्यान में क्या रखना है, जो बेस एयर होगा ना उसको P0 लेंगे, और जो मेरा एयर का हमको निकालना है उसको P1। तो ये जो प्राइसेस है मेरा, ये है P0 एंड दिस इज P1। चलो ठीक है, तो हमको करना क्या है, फॉर्मूला अभी हम सीखा है ना कि P0 का टोटल निकालो, P1 का पहले टोटल निकालो, सीखा है हम लोग। तो हम लोग करेगा समेशन ऑफ P0, ऐड करो तीनों को, चारों को, 30 + 60 90 + 30 120 140। तो ये आया ₹140 टोटल P0 का। मतलब बेस ईयर में ये चारों चीज़ 1-1 kg खरीदने का 140 रुपया लगता था। अभी क्या हुआ है, समेशन P1 इज 165। तो ये है P1। तो प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 बाय समेशन P0 इंटू 100 विच इज 165 बाय 140 इंटू 100। It comes to 117.86। ये होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। तो इससे कभी इजी चैप्टर देखा गया पिछले 4-5 साल में? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, साइन नहीं देते। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए में तुम जितना चीज़ खरीदते थे, ये चारों चीज़ 2011 में, 2019-20 में
तुमको उसके लिए 117.86 रुपये पे करना पड़ेगा। जो चीज़ पहले 100 रुपये में आती थी अब 117.86 में आता है। इसका मतलब ये है, मतलब इन्फ्लेशन 17.8% से बढ़ा है, ठीक है ना। प्राइस राइज 17.86% से बढ़ा है। जो चीज़ तुम पहले 100 में खरीदते थे 10 साल पहले, आज तुम 117.86 में खरीद रहे हो। तो हम लोग हमेशा प्राइस इंडेक्स को परसेंटेज में डिनोट करते हैं। हाँ, परसेंटेज साइन नहीं देंगे। हाँ, मतलब परसेंटेज में, लेकिन हाँ, तो उसको बोलेंगे कैसे? प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 117.86। यस, और अगर तुमको लिखना हो तो ये लिख सकते हो कि द प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 17.86%। लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए हम बताया। हो गया ये सम, करते हैं आगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अब दूसरा मेथड सीखेंगे। ये पहला मेथड क्या था? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अभी जो दूसरा हम लोग सीखेंगे उसका नाम है प्राइस रिलेटिव मेथड। नेक्स्ट वन इज नंबर 2 मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये क्या है? पहले वाला जैसा ही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसमें कैसे निकालते हैं प्राइस इंडेक्स? P01 सिंपल है, समेशन P1 बाई P0 इंटू 100 दिस होल डिवाइडेड बाय n। क्या है ये, समझेंगे। करें क्या सम इसके ऊपर? तो नेक्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स ऑफ 2020 taking 2016 as base। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। डेटा में दिया हुआ है कॉलम्स कमोडिटी, उसके बाद प्राइस इन 2016, देन प्राइस इन 2020। A B C D E, इस बार 5 कमोडिटीज है। प्राइसेस दिया हुआ है 50, 40, 80, 100 एंड 20। और 2020 में दिया हुआ है 70, 60, 100, 120 एंड 20। ठीक है ना? सो कौन सा P0 होगा, कौन सा P1 होगा? तो P0 2016, P1 जो बेस ईयर है वो P0 होगा और करेंट ईयर P1। तो करना क्या है, इस बार टोटल नहीं लेना है जैसे पहला वाला मेथड था। इस बार टोटल नहीं लेना है, हर बार इंडिविजुअली हमको P1 बाई P0 इंटू 100 करना पड़ेगा। दैट इज उसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, विच इज P1 बाई P0 इंटू 100। ये हमको हर बार करना पड़ेगा। कैसे? को प्रोडक्ट A का 70 बाई 50 इंटू 100,
ठीक है, वैसे ही ये 60/40 इंटू 100, करंट ईयर बाय बेस ईयर, 100/80 इंटू 100, 120/100 इंटू 100, 120/20 इंटू 100। अच्छा, ये दूसरे तरीके का टाइम पास है, इसमें हम लोग ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो ज़्यादा लंबा कर रहे हैं। ये करने के बाद स्टूडेंट बोलते हैं, कौन बोलता है हमको मैथ से डर है? n हो जाएगा 5 क्योंकि 5 प्रोडक्ट्स हैं। सर पहले वाले का 140, दूसरे वाले का 140, 150, 50, 120, 100। 125 है। सर कैसे? 100/80 कितना होता है देखो, तो ये क्या निकलेगा, सम टोटल ऑफ P1/P0 इंटू 100, इसका सम टोटल आया 635। ठीक है ना? तो अभी ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, प्राइस इंडेक्स P01 इज इक्वल टू समेशन P1/P0 इंटू 100/n। तो 127। Yes, 635 divided by n is 5, so it becomes 127। तो ये आ गया प्राइस इंडेक्स, हो गया। ये है सेकेंड मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और कितना है, 1 2 3 4 और 4 है, और 4 फॉर्मूला, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू होने के पहले हम लोग कंप्लीट होने का बात करने लग गया, बस और 4 फॉर्मूला है। सर आप पूरा आज करें। कोशिश करेंगे, बिकॉज इस 18 जनवरी ऑलरेडी हम लोग का एकेडमिक ईयर ख़त्म होने वाला है 2 हफ्तों में। फिर लंबा छुट्टी मिलेगा। नेक्स्ट, अब 3 मेथड हम लोग सीखेंगे जो कि प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इन प्राइस इंडेक्स, दे आर बेस्ड ऑन 3 स्टैटिस्टिशियंस ने ये फॉर्मूला दिए थे, तो उनके नाम पे है ये प्राइस इंडेक्स। तो पहला जो इकोनॉमिस्ट था उसका नाम था लैशपेयर्स मेथड। ठीक है, दूसरा है पाशेस मेथड। एंड तीसरा है फिशर्स मेथड। लैशपेयर्स, पाशेस एंड फिशर्स।
और 4 है। सो लैशपेयर्स क्या बोलते हैं, देखो इसको लर्न करना इजी है, ऐसे फॉर्मूला देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इजी है, वही पुराना चीज है, कोई नया नहीं है, समेशन P1 बाई P0। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हर बार सेम क्वांटिटी खरीदोगे, जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है ज़रूरतें आगे चल के बढ़ जाएं, तो क्वांटिटी भी कंसिडर करना चाहिए। तो जो बेस ईयर में क्वांटिटी खरीदा था वो होगा Q0 और जो करंट ईयर में खरीदा है वो होगा Q1। तो यहां पे क्या करना है हमको, बेस ईयर का क्वांटिटी से कंपेयर करने के लिए दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे Q0 तो फिर इसको ये वाला चीज अच्छा नहीं लगा, बोला ये क्या बात हुआ, बेस ईयर का क्वांटिटी क्यों लेंगे, हम एक फॉर्मूला बनाएगा प्राइस इंडेक्स का और उसमें समेशन P1 बाई P0 को हम मल्टीप्लाई करेगा करंट ईयर का क्वांटिटी से Q1। सर वो नीचे वाले दोनों को पेन। तो फिशर्स बोला ये क्या बात हुआ, तुम लोग अपना मर्जी चलाएगा क्या, हम दोनों को लेगा, ठीक है हम दोनों को लेके करेगा। अच्छा इंटू 100 भी होता है, तो बोला दोनों को कैसे ले लेगा, तो बोला हम तुम लोग का दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेगा। कैसे, सो बेसिकली ये क्या करता है, समेशन P1 Q0 बाय समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 बाय समेशन P0 Q1, इसका स्क्वायर रूट ले लेगा। अब 2 बार 100 है ना, तो 2 बार 100 को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेगा तो 1 बार 100 बाहर लिख दिया, ये हम कर लेगा फिशर्स, तो ठीक है फिशर्स भी हो गया। या फिर दूसरा शॉर्टकट ये है, लैशपेयर्स प्राइस इंडेक्स इनटू पाशेस प्राइस इंडेक्स करने से भी हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सिंपली, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट, लेकिन इनटू 100 मत करना, क्योंकि जब ये निकाला और ये निकाला तब दोनों में 100 मल्टीप्लाइड है, 800 डिवाइड करना चाहिए। जब ये निकाला और ये निकाला तो दोनों में 100 मल्टीप्लाइड था, और अब जब इसका स्क्वायर रूट ले रहा है तो ऑटोमेटिकली 100 उसमें इंक्लूडेड है, तो स्क्वायर रूट भी निकल जा रहा है, अलग से 100 फिर नहीं करना। तो ये है 3 स्टैटिस्टिशियन का फॉर्मूला। तो अभी हम लोग एक सम करेंगे और वो सम में तीनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन चलो करते हैं, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स फॉर 2020 फ्रॉम 2016 एज बेस ईयर, ठीक है, यूजिंग ऑल द मेथड्स, मतलब ये वाला अभी जो है लैशपेयर, पाशे एंड फिशर। तो सबसे पहले है कमोडिटी, तो ये दिया हुआ है A
बी सी डी, 4 कमोडिटी है, ठीक है। अब बेस ईयर जो है 2016 का, उसमें P0 एंड Q0 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इस बार क्वांटिटी भी रहेगा, ठीक है। 20, 50, 40, 20, quantity is 8, 10, 15, 20. एंड देन 2020 के लिए P0 सॉरी P1 होगा, P1 एंड Q1. So this is 40, 60, 50, 20 and Q1 will be 6, 5, 15, 25. तो लैश पेयर्स के लिए हम लोग को क्या चाहिए? नंबर 1 लैश पेयर्स, लैश पेयर्स मेथड में P01 इज समेशन P1Q0 बाय समेशन P0Q0, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या समझ में आया? P1 से Q0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P1 से Q0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो P1 और Q0 ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मेक, ओके, सो P1 Q0 80 इंटू 40 is 320, then 600 plus 750, then 400. इसका टोटल आता है 2070 is P1 Q0. उसके बाद P0 Q0 चाहिए, है ना। सो P0 इंटू Q0, यानी कि ये पहला 2 कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। 160, 500, 600 एंड 400। यस, तो ठीक है, निकाल लेते हैं फिर। 2070 डिवाइडेड बाय 1660 इंटू 100 विच विल बी ये भी निकालना पड़ेगा, अपने से कैसे निकलेगा? तो हम लोग को चाहिए P1 Q1, कोई बात नहीं, P1 Q1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो P1 Q1 है 240, देन 300, देन 750,
then 500 and total is 1790. और क्या चाहिए? P0 into Q1. ओके, P0 into Q1. यानी कि फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. 120, 250, 600 and 500. So it will become 1470. So 1790 by 1470 into 100. It becomes 121.77. अलग अलग मेथड है ना, वो बेस ईयर का क्वांटिटी को लिया, ये करंट ईयर का क्वांटिटी को लिया, इसीलिए. तो लेकिन आंसर ये में आना चाहिए. नहीं, सेम कैसे आएगा? अलग अजम्पशंस है ना. सर लेकिन अजम्पशंस अलग है तो फिर ये चीज़ तो पूरा उल्टा ही हो गया. उल्टा हो गया. जो चीज़ तुमको प्रेफरेबल लगे तुमको वो फॉलो करना चाहिए. दैट इज द थिंग. फिशर्स. क्या और दो कॉलम आना पड़ेगा बगल में? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लैश पेयर्स वाला P01 इंटू पासेज वाला P01 का स्क्वायर रूट सीधा ले लेंगे. यानी कि 124.69 इंटू 121.77 का स्क्वायर रूट. अब ये तो तुम लोग निकाल ही सकते हो, मेरा ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल है. So it comes to 123.22. तो ये तीन मेथड है सॉल्व करने का. अब दिमाग में ये चीज़ आता होगा कि ठीक है, फॉर्मूला लर्न करना इजी है, एक में Q0 आएगा, दूसरे में Q1 आएगा, और P1 बाई P0 तो हर बार करते ही हैं. बट कौन सा वाला में Q0 आएगा, कौन सा वाला में Q1 आएगा, ये कन्फ्यूजन हो गया. तो कि पासेस वाला में Q0 होगा या लैश पेयर्स वाला में Q0 होगा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है. ठीक है ना. तो इसका शॉर्टकट ये है कि ये लोग लेटर्स को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, पहले L आता है तो L वाला Q0 अल्फ़ाबेटिकली, फिर P आता है तो P वाला Q1. फिशर्स वाला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये याद रखना. फिशर्स थोड़ा अलग टाइप का नाम है, तो ठीक है, ये याद रह जाएगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन है. बट लेटर वाइज L पहले आता है तो Q0 उसमें होगा, P बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली तो Q1. इस तरह से याद रख सकते हो. आई नो तुम लोग बोल रहे हो कि एक भी सम हम लोग को करने से मिला ही नहीं, सारा तो आप ही करते चले गए. ऐसे थोड़ी होते हैं. तो सम्स अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना कोई कंजूसी के 2-3 सम प्रैक्टिस में देना पड़ेगा, तब जाके अच्छा रहेगा. नहीं, फिलहाल एक और बाकी है टॉपिक, आखिरी टॉपिक, आखिरी फॉर्मूला, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. वो हम लोग को करना है. So let's do weighted average of price relative methods.
आखिरी मेथड है ये। प्राइस रिलेटिव। सर हम लोग को ये थ्योरी पार्ट पूरा याद करना पड़ेगा। जितना स्कूल में बोलेगा। तो ये क्या होता है प्राइस रिलेटिव? तो अभी हम लोग किया ना, फॉर्मूला नंबर 2 वाज प्राइस रिलेटिव। फॉर्मूला नंबर 2 वाज प्राइस रिलेटिव, P1 बाई P0 इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, प्राइस इंडेक्स इज समेशन R इंटू W बाय समेशन W। व्हाट इज इट? वेट्स। वेट्स तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। R क्या होता है यहां पे? R इज P1 बाई P0 इंटू 100, इसको R बोलेंगे। सो नॉट डिफिकल्ट, ये तो इजी सा है। चलो, W तो वेट्स होता है ना, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इतना इतना वेट्स है। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स बाय वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, हम शॉर्ट में लिखा है, फॉर 2016 टेकिंग 2011 एज बेस ईयर। ठीक है, 2016 के लिए इंडेक्स निकालना है, 2011 बेस ईयर है। क्या क्या बोला है? हम लोग को दिया हुआ है कमोडिटी, 5-6 कमोडिटी है, A B C D E F, टोटल 6 कमोडिटी है। उसके बाद है क्वांटिटी, Q, which is given 80, 65, 42, 37, 31, 15. Then P price in 2011, और ये क्वांटिटी भी जो है वो 2011 ही है। हाँ, 5, 8, 12, 4, 4, 2. Then price in 2016, 8, 14, 18, 5, 5, 4. तो ये मेरा P0 हो गया, ये मेरा P1 हो गया। अब वेट किसको लेंगे? जो क्वांटिटी है वही वेट लेंगे, और तो कुछ बोला नहीं है, तो यही मेरा, और एक ही वेट दिया हुआ और कुछ नहीं, तो क्वांटिटी मेरा यहाँ पे वेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया W। तो हमको क्या चाहिएगा? हमको पहले तो सबका P1 बाई P0 करना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है ना? So R will be P1 by P0 into 100, यानी कि 8 by 5 into 100, 14 by 8 into 100, 18 by 12 into 100,
5/4 into 100, again 5/4 into 100, then 4/2 into 100. One 60, 520, 504, एक मिनट गड़बड़ हुआ है कुछ, 520 तो नहीं आएगा, 6/8 is 175 and then it will be 150, 125, 125 and last वाला 200. ये हो गया रिलेटिव. अच्छा, वेट्स कैसे निकलेगा? W is P0 Q0. which is ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहला दो रो का. ठीक है. सो 80 into 5 is 400 and 65 into 8 520, then 12 into 42 504, and 37 into 4 is 148 only, then 124 और लास्ट वाला ओनली 30. ठीक है. अब क्या करेंगे? R इंटू डब्ल्यू करेंगे, और हम लोग को R का टोटल चाहिए क्या? नहीं, R का तो टोटल नहीं चाहिए, W का टोटल चाहिएगा. ठीक है. W का टोटल is coming to be summation W is 1726. सो W हो गया. अब R तो निकाल चुका, सॉरी, RW. उफ, ये तो बहुत बड़ा हो गया. 160 इंटू 400, 64,000. चलो ठीक है. एंड देन 91,000, 75,600, 18,500, 15,500 and then 6,000. So it comes to 2,70,600. That is RW. So P01 is summation RW by summation W, which is 2,70,600 by 1726. ऐसे तो और भी बहुत सारा चीज़ें इस चैप्टर में, बट वो उतना हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. इतना ही स्कूल करवा दे, मोर देन सफिशिएंट होगा. ठीक है. अगर बाई चांस तुम्हारा स्कूल 1-2 टॉपिक और एक्स्ट्रा करवाता है तो फिर ठीक है, मेरे को बता देना, वो हम अलग से बता देगा. इसको कॉपी कर लेना, फिनिश कर लेना, और 6 का 6 मेथड पे हम एक सम देगा होमवर्क पे, वो तुम लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना. जैसे अभी 1 घंटा लगा है, उसको करने में भी 1 घंटा लगेगा. ठीक है. प्रोवाइड, हाँ, 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम अपना फ़ोन पे या कैलकुलेटर पे करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा टाइम. एनीवेज, आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं. प्राइस इंडेक्स ख़त्म हो जाता है. बाय.